नमस्कार सबको। आज हम बैक के लिए सारा अभ्यास करेंगे ताकि आपकी जो स्पाइन हमारी होती है वो हमारा बेस है पूरी बॉडी का। तो आज हम सारे अभ्यास स्पाइन के लिए करेंगे ताकि आपको, अगर आप एक महीना प्रैक्टिस करते हो इस अभ्यासों की, तो आपकी स्पाइन हमेशा एकदम तंदुरुस्त फिट रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। ऊपर से लेके हम स्पाइन के पूरे अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ एक बार सामने खोल लें। थोड़ा सा अपनी उंगलियों को थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायामों के साथ स्टार्ट करेंगे ताकि हम उंगली फोल्ड करें, खोलें। इस तरह से 8-10 बार अभ्यास करेंगे और फिर अंगूठा अंदर और अपने हाथ को इस तरह से पूरा स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, इसको भी आप 8 से 10 बार रिपीट कर लेंगे। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल करते रहेंगे। जब हम इसको अच्छे से बंद करते हैं तो हमारी वेन्स की नसें सारी खुल जाती हैं। जो हमारी नसों की ब्लॉकेज है वो खुलती है अगर हम इस तरह से बंद करके रखते हैं मुट्ठी और फिर एकदम से खोलते हैं। ठीक है, चलिए अब सामने ले लो। थोड़ा सा मुट्ठियों को गोल गोल घुमा लें। चलिए रिवर्स कर लें। चलिए आप दोनों हाथ सीधे कर लो और इनहेल एक्सेल करते जाएंगे। श्वास भीतर बाहर, डीप एंड स्लो ब्रेथ। चलिए बाहर की ओर। चलिए वापस दोनों हाथ शोल्डर पे रखें, सामने कोहनियाँ मिलाएं, सांस भर के अपने लंग्स को एक्सपैंड करें, पूरा शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, सांस भरें, सर्वाइकल एरिया को ठीक करें। सांस भर के पीछे, सांस छोड़ के आगे की ओर। चलिए ऊपर लेकर जाएं और डाउन। वापस आए, दोनों एल्बोज को मिलाएं और सर्कल बनाएं। पांच बार क्लॉकवाइज घुमा लें और 5 बार अपनी बाजुओं को अपने कान के साथ टच करते हुए अभ्यास करेंगे। 3, 4 एंड 5। धीरे से वापस आए। अब दोनों हाथों को ज्वाइन कर लेंगे और हाथों को उल्टा करें, दोनों हाथ ऊपर। अब सांस को इस तरह से पूरा भरेंगे, इस तरह से फील करेंगे कि हमारे को ऊपर से पकड़ के कोई खींच रहा है। अपनी स्पाइन को पूरी तरह से स्ट्रेचिंग में फील करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ के सिर पे अपने हाथों को रख लेंगे। एक बार फिर से ऊपर, धीरे से वापस। अब सांस भर के पीछे की ओर पूरा स्ट्रेच कर देंगे। 5 बार करें। सांस भरा और छोड़ा। 3, 4। इससे आपके सारे शोल्डर के आसपास के मसल, स्पाइन के ऊपरी सर्वाइकल एरिया के सारे मसल्स आपके स्ट्रेच में और रिलैक्स्ड हो जाएंगे। धीरे से रिलैक्स करेंगे और अब हम पीछे 8-10 बार इस तरह से अभ्यास करें, इनहेल एक्सेल करते हुए। धीरे से वापस आए और अब हम हाथों को आगे रख लेंगे और लेफ्ट टू राइट, इसको भी 10 टाइम्स। गर्दन को भी उसी दिशा में लेकर जाएं जिस दिशा में हमारी कोहनी जा रही है। धीरे से वापस। अब दोनों हाथों को अपने यहाँ पे रख लेंगे और सांस भरेंगे ऊपर की ओर, सांस छोड़ेंगे वापस। 2, 3। चलिए
आप दोनों हाथों को गोद में रख लें इस तरह से, और लेफ्ट सांस छोड़ें, सांस भरें और सांस छोड़ें, राइट करें 3 बार। लास्ट, वापस सामने देखें। आप सांस को छोड़ के लेफ्ट कान को अपने शोल्डर पर लगाने का प्रयास करेंगे। शोल्डर इस तरह से नहीं उठाएंगे, बिल्कुल इस तरह से रिलैक्स्ड रखें और इस वाली स्ट्रेचिंग को फील करेंगे गर्दन की। धीरे से वापस, और दूसरी साइड से भी करें। वापस एक एक बार और दोहराएंगे इस अभ्यास को, और दृष्टि डायगनली आप तिरछा देखेंगे। वापस राइट साइड, धीरे से वापस। अब जिनको बहुत ज़्यादा स्पाइन में दिक्कत रहती है, सर्वाइकल पेन होती है ऊपर वाले वर्टिब्रास में, आपने क्या करना, लेफ्ट से शुरू करें और हाफ सर्कल लें और हाफ से ही वापस आ जाए। 1, ये 2 और ये 3, वापस आ जाएं। वापस अब दायां हाथ दाईं कनपट्टी पे रखें और ऑपोजिट प्रेशर लगाएं। सांस भरें, रिलैक्स, छोड़ें ढीला, एक बार और। वापस अब दूसरी साइड से रिलैक्स, फिर एक बार रिलैक्स। अब सामने से दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, सामने से दबाएं, ढीला छोड़ें, फिर एक बार ढीला छोड़ें, पीछे रखो। कोहनियों को मिलाने का प्रयास करेंगे और गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। इससे बहुत रिलैक्स मिलता है इन अभ्यासों से। धीरे से वापस आ जाएं। अब हम करेंगे अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, अपने शोल्डर को कान के साथ टच करने का प्रयास करेंगे। 5 बार करें, 2, 3, सांस भरा, 4, छोड़ा, 5, वापस। आप दोनों हाथ अपने नी पे रखें और अपने घुटनों की मालिश करते हुए अपने शोल्डर को कान के साथ टच करने का प्रयास करेंगे। 3, 4 एंड 5, और जिसे उल्टा करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। आप कर लेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे रखें और अपनी स्पाइन को रिलैक्स करेंगे। अपने हिप्स को, हिप की टाइटनेस भी इससे ख़त्म होगी। आपकी लोअर टेल बोन आपकी रिलैक्स्ड होगी। 4, 5, चलिए रिवर्स कर लें। 5, 4, 3, जो नीचे बैठने में जिनको मुश्किल होता है वो लोग चेयर पे बैठ के भी सारे इन अभ्यासों को दोहरा सकते हैं। चलिए ये करेंगे वापस। अब अपने इसी एरिया को वो करने के लिए दोनों हाथों को इस तरह से बनाएं और ऑपोजिट प्रेशर लगाएं। रिलैक्स, चेंज करें, हाथ को चेंज कर लें। एक बार और सांस भरें, दूसरी साइड से भी वापस। अब मुट्ठी पे मुट्ठी रखें और दोनों मुट्ठियों को ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का, नीचे वाली को ऊपर की ओर, ऊपर वाली को नीचे की ओर धक्का देंगे। रिलैक्स, दूसरी साइड से करें। वापस एक एक बार और रिपीट करें। वापस, और सारे अपनी स्ट्रेचिंग को, कहाँ हमारे इफेक्ट पड़ रहा है उसको फील करना, महसूस करना, हर एक अभ्यास को मन, वचन और कर्म के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे। दोनों पैरों को खोल लें, पैरों में गैप बनाएं और दोनों पैरों घुटनों को एक साइड में लेकर जाएं और गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन में। स्पाइन की ट्विस्टिंग को फील करेंगे। ये बहुत अच्छा स्ट्रेच है आपकी रीढ़ के लिए। धीरे से वापस आएं। अब दूसरी साइड से भी करें, जिस साइड घुटने ऑपोजिट साइड गर्दन।
इस अभ्यास से घुटने के इस अभ्यास से स्पाइन, ऊपरी स्पाइन आपकी एक साइड जाएगी और नीचे वाली स्पाइन आपकी दूसरी तरफ। जैसे हम टॉवल निचोड़ते हैं उस तरह से ये अभ्यास आपकी स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए। धीरे से वापस दूसरी साइड से भी अभ्यास करें। वापस आए। अब लेफ्ट साइड घुटने लो और क्या करेंगे, एक हाथ को अपने पैर पे रखे, एक को घुटने पे, और आगे की ओर अपने आप को स्ट्रेच, स्पाइन को सीधा रखते हुए स्ट्रेच करें। स्ट्रेच स्ट्रेच, जहाँ तक आप मैक्सिमम झुक पाएँ उतना आप वहीं पे रुक जाएं, होल्ड करें 5 सेकंड के लिए। 1 2, अगर नीचे झुक सकते हैं तो पूरा नीचे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दूसरी साइड से भी अभ्यास करें। होल्ड, नीचे जितना भी मैक्सिमम अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे कैट काउ स्ट्रेच। ये भी आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। किस तरह से करना, हिप के नीचे आपके घुटने रहेंगे और आपके शोल्डर के नीचे आपके हाथ रहेंगे। इस तरह का आपका पोस्चर रहेगा कैट काउ स्ट्रेच। सांस भरे, मार्जरी आसन भी बोलते हैं इसको। इस तरह से आपने सांस भरना और सांस को छोड़ना और अपनी रीढ़ को ऊपर की ओर पुश करना। सांस भरा, गर्दन ऊपर और पीठ में एक अच्छा खासा खड्डा पड़ेगा आपका। सांस छोड़े। ये आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। भरा सांस और छोड़ा, सांस भरा, छोड़ा। जिनकी स्पाइन में बहुत दिक्कत है उनको ये 15 से 20 बार इसको आप आराम से रिपीट कर सकते हो। सारे अभ्यास इस तरह के ही होंगे जिससे आपकी रीढ़ फ्लेक्सिबल हो। अब क्या करना आपने, अब धीरे धीरे अपने घुटनों को उठाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को आसन पर लगा लेंगे और गर्दन को बिल्कुल नीचे ड्रॉप कर दें। देखो आपकी पूरी जो आपकी लेग्स में भी पेन आती है वो भी कई बार स्पाइन की वजह से होता है। ज़्यादातर अगर हमारी स्पाइन स्वस्थ है तो हमारी पूरी बॉडी समझो स्वस्थ है। एड़ियों को नीचे लगाएंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग, आपके काफ मसल्स, आपके घुटने पूरे रिलैक्स, पूरी स्ट्रेचिंग में आएंगे। और जो काफ मसल्स हैं उनको सेकंड हार्ट बोला जाता है। तो वो आपके पूरा ब्लड का फ्लो अच्छे से सर्कुलेट होगा आपका टांगों में। जिनको टांगों में भी पेन होती है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास। और धीरे धीरे अपने हाथों को अपने पैरों की ओर लेकर आए और होल्ड करेंगे इस तरह से। जो ना झुक पाए तो वो वापस, और धीरे से अपने घुटनों को बेंड करें और दोनों हाथों को सामने लो, सामने इस तरह से। ये ध्यान रखें कि आपके घुटने पंजे के आगे ना आए और धीरे धीरे समस्थिति वापस आ जाए। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। अपनी स्पाइन को धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और हाथों को इंटरलॉक करें। सांस भर के हाथों को ऊपर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर और अंगूठे मिला के रखें और धीरे से अपनी एड़ियों को उठाएंगे। पोस्चर होल्ड करेंगे लेकिन अपनी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। 4 से 5 सांसें हम लेंगे और छोड़ेंगे और अपनी स्थिति को होल्ड करके रखेंगे। ताड़ासन, इससे भी आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट सुधरती है। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ सिर के ऊपर रख लें। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। सांस भरेंगे, ये भी स्पाइन के लिए अच्छा अभ्यास। और सांस को छोड़ें, इस तरह से बेंड करेंगे साइड में, लेफ्ट साइड होल्ड करें। बाजू कान के पीछे लगा के रखने का प्रयास करें ताकि आपका पोस्चर इस तरह से रॉन्ग ना हो। आप
साइड में और साइड फैट को कम करेंगे, साइड स्ट्रेच को फील करें। धीरे से वापस सांस भर के ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और सांस को छोड़ के राइट साइड स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करके रखें, बाजू दोनों सीधी और धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और साइड से हाथ को नीचे ले आएंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे, दायां हाथ अपने शोल्डर पे रखें और बायां हाथ पीछे इस तरह से रख लेंगे और पीछे जो हाथ हमारा शोल्डर के ऊपर है उसी से हम पीछे देखेंगे। पैरों को लॉक लगा के रखेंगे, ये देख लीजिए, इस तरह से पैर एक ही जगह पे रहेंगे और हम अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे पीछे की ओर जितना कर पाए। पैरों को फिक्स कर लें, कटी चक्कर, और धीरे से दूसरी साइड से भी कर लेंगे। स्पाइन पे पड़ने वाले प्रभाव को आप महसूस करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ सामने लो और सांस को भरो और होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड वापस। हम सारे अभ्यासों को एक एक बार रिपीट करेंगे ताकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आप राइट हैंड उठाएं और इस तरह से आपने बेंड करना, साइड बेंड, होल्ड करें। पैरों में डिस्टेंस अपने शोल्डर के बराबर मेंटेन रखें ताकि आपका बैलेंस बना रहे, आप गिरे नहीं। धीरे से वापस आप दूसरी साइड से भी करें, सांस भरा ऊपर और सांस को छोड़ के राइट साइड झुके और धीरे धीरे वापस आ जाएं। आप दोनों हाथों को सामने लो और हाथों को पैरेलल रखते हुए, दोनों बाजू पैरेलल रहेंगी, जितना आप अपने आप को पीछे घुमा पाओ उतना लेकर जाएंगे। पैरों को एक ही जगह पे स्थिर रखेंगे, होल्ड। धीरे धीरे सामने आ जाए। देखो इससे इस साइड से भी देख सकते हो आप, ये सामने से, ये हाथों को इस तरह से पैरेलल रखें और धीरे धीरे सामने और फिर राइट साइड जाएं। और धीरे धीरे वापस। अब हाथों को कर लो, इंटरलॉक करो और धीरे से अपनी स्पाइन को इस तरह से सीधा करें। स्पाइन को ये देख लीजिए, इस तरह का पोस्चर, ये सामने की ओर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। आप जाएंगे राइट साइड, ये 1 2 3 4 5। सामने से फिर 1 2 3 4, फिर लेफ्ट जाएं 1 2 3 4 5। अब सामने और धीरे धीरे अपने हाथों को इस तरह से भी रख सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो, नहीं तो आप दोनों हाथों को इस तरह से रख लें, एल्बोस को पकड़ें और इस तरह से अपनी स्पाइन को पूरा सीधा करते हुए आप इस तरह से अपने आप को स्विंग कराएं। चलिए, आप धीरे धीरे अपने हाथों को धीरे धीरे अपने घुटनों को बेंड कर लो ताकि आपके प्रेशर ना आए बैक पे। घुटनों को बेंड करके जिस तरह से हम पहले वापस खड़े हुए थे उसी तरह से हम वापस आ जाएंगे। अपने घुटनों को बेंड करें, नीचे आसन पर लगाएं और धीरे धीरे हम आ जाएंगे, लेट जाएंगे उल्टे। मकर आसन में दोनों हाथों का स्टैंड बना लें और एक एक घुटने को, एक एक एड़ी को अपने
हिप पर लगाने का प्रयास करेंगे। डीप इनहेल एक्सेल करते जाएंगे। इन सारे अभ्यासों से कभी भी आपको कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी। नहीं, आजकल इतनी ज़्यादा लोगों को ये पीठ की प्रॉब्लम होती है, किसी की लोअर स्पाइन में, किसी के अपर बैक में, किसी के थोरैसिक रीजन में। तो ये प्रॉब्लम्स आपको कभी नहीं होंगी जो इस तरह का अभ्यास रूटीन में करें। चलिए आप करें। दोनों हाथ अपने मुखमंडल के दाएं बाएं पीछे एड़िया पंजे मिलाएं। ये ज़रूर खास ख्याल रखना कि अपने पीछे एड़ियां पंजे मिलें और अपने मुख को दोनों हाथों के बीच, एल्बोज आपकी ज़मीन पर। सांस भरेंगे, सरल भुजंगासन होल्ड करें। ये आसन खास स्पाइन के लिए भुजंगासन, इसके 2-3 तरह के पोस्चर हैं, वो हम सारे रिपीट करेंगे और रुकेंगे। आसन में कम से कम हमें 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट 1.5 मिनट तक हमें रुकना चाहिए। आसन में रुकने से लाभ होता है, नहीं तो हमें उतना लाभ मिल नहीं पाता। अगर हम वापस आ जाएंगे वो खाली एक्सरसाइज बन जाती है। धीरे धीरे वापस आए। आप क्या करेंगे, दोनों हाथ छाती के दाएं बाएं रखें, पीछे एड़ियां पंजे मिली हुई। सांस भरेंगे, एल्बोज आपकी बेंड रहेंगी। आपके बेल्ट वाला पोर्शन आसन पर, कोहनियां आपके साथ सटी हुई, गर्दन ऊपर की ओर। होल्ड करेंगे भुजंगासन 2 और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसको आप ज़्यादा बार भी रिपीट कर सकते हो, लेकिन हम एक बार ही रिपीट करेंगे। बाएं हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर रखें, अपनी ठोड़ी को उसके ऊपर रखें, पीछे एड़िए पंजे मिलाएं। सांस भरें, पूर्ण भुजंगासन। ये भुजंगासन का 3rd पार्ट। ये कोहनियां अब हम सीधी कर देंगे। देखो अपने बैक पे पड़ने वाले प्रभाव को फील करें। सांस भर के ऊपर की ओर होल्ड। जब अब आपने पोस्चर में आना है, जब हम आसन में जा रहे होते हैं, तब हमने सांसों का ख्याल रखना कि हम सांस लेके ऊपर आए हैं। अब जब हम होल्ड किए हुए हैं स्थिति को, तो हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे कॉन्टिन्यूसली और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। आप क्या करेंगे, दोनों टांगों में पीछे गैप बना लें, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। सांस भर के उठा देंगे भुजंगासन। अब हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। कैसे, राइट शोल्डर से हमने लेफ्ट एड़ी को देखना, अगर नहीं दिखाई दे रही तो थोड़ा सा हिला के देखें। सांस भर के सामने की ओर और सांस को छोड़ के बाएं शोल्डर से हमने राइट एड़ी को देखना पीछे। तिर्यक भुजंगासन और धीरे धीरे समस्थिति वापस आ जाए। रिलैक्स, कुछ सेकंड का विश्राम। अब दोनों पीछे पैर मिला लें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। दोनों मुट्ठियों को अपने थाइस के नीचे रखेंगे। शलभासन का अभ्यास करेंगे। राइट लेग उठाएं और पॉइंटेड टोज रखें बाहर की ओर, खींच के रखें। 10 सेकंड के लिए रुकें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। शलभासन पार्ट 1। और अब लेफ्ट लेग उठाएं, पैर टांग को पूरा खींच के रखें बाहर की ओर। 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स। अब क्या करेंगे, दोनों टांगे उठाएं, सांस भर के दोनों टांगे उठाएंगे, होल्ड करेंगे। पंजे बाहर की ओर खींच के रखें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 और काउंट में होल्ड करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। शलभासन का नेक्स्ट अभ्यास है बाईं बाजू
लेफ्ट बाजू को ऊपर उठाएं, राइट बाजू को पीछे अपनी कमर पे रखें। अब हम लेफ्ट हैंड और राइट लेग होल्ड करेंगे इस तरह से, शलभासन होल्ड। पीछे खींच के रखें, पंजे को बाहर की ओर, दोनों टांगे पीछे से सीधी, और धीरे धीरे वापस आए। अब दूसरी साइड से भी दोहराएं इसी अभ्यास को। राइट बाजू और लेफ्ट लेग होल्ड, शलभासन का अगला पोस्चर होल्ड करके रखें, धीरे धीरे वापस आए। अब दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें और सांस भर के अपर बॉडी को उठा देंगे और आपके जो हाथ हैं दोनों बंद के आपके हिप्स के पास आ जाएंगे। और धीरे धीरे वापस आए। अब एक अभ्यास और करेंगे। दोनों टांगों को जो पकड़ सकते हैं वो इस तरह से पकड़ लेंगे धनुरासन में। ये अभ्यास अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो आप जैसे हमने पहले सरल भुजंगासन किया और पीछे से लेग्स को इस तरह से आपने खड़े कर लेना। इस तरह से कर लो। मैं इजी वर्जन बता रही हूँ धनुरासन का, इस तरह से कर ले। सांस कॉन्टिन्यूसली लें और छोड़ें। अपने पीठ पे पड़ने वाले प्रभाव को फील करें हर एक अभ्यास में। और धीरे धीरे जो धनुरासन कर सकते हैं वो होल्ड करके वो कर लें, वो इस तरह से होल्ड कर लें धनुष की आकृति, और धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब एक अभ्यास हम साइड करवट लेके करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को हमने इस तरह से जोड़ लेना, दिखाई दे रहा है? दोनों हाथों को इस तरह से बाजू को साइड में और लेग्स को फोल्ड कर लेना है, दिख रहा है? लेग्स को फोल्ड कर लिया और दोनों हाथ एक साइड में इस तरह से रखें। और आपने क्या करना, ये अपर बॉडी की ट्विस्टिंग है, ये बाजू को आपने इस तरह से लेकर आना और ये 2 3 4 ये 5। इसी तरह से आपने दूसरी साइड से भी रिपीट कर लेना। राइट साइड करवट लेंगे, घुटने जोड़ें और दोनों हाथों को 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे वापस आ जाए। अब अगला अभ्यास हम करेंगे, सीधे लेट कर करेंगे। इस तरह से लेट जाती हूँ मैं। चलिए, दोनों टांगे सीधी कर लो और दोनों हाथ आप रख लो पीछे अपने सिर के नीचे, बांध ले और पैर को आपने इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, अब लेग चेंज कर लें। लेग चेंज कर लें। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, आप क्या करेंगे, एक अपनी एड़ी को अपने अंगूठे और उंगली के बीच में फिट कर लें और 1 पूरा आपकी स्पाइन, पूरा लोअर बैक आपकी बहुत अच्छे से ट्विस्ट होगी। 3 4 दिखाई दे रहा अच्छे से, 5 6 7 8 9 एंड 10। अब लेग चेंज कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। चलिए वापस अब हम अगला अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे ये देख लीजिए। लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लें, लेफ्ट लेग फोल्ड करें, अपने पैर को पकड़ें, दाएं पैर को अपने थाई पे रखें और इसको इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। घुटने को नीचे लगाने का प्रयास और गर्दन ऑपोजिट साइड। ये भी आपके कमर को मजबूत करने के लिए, कमर के आसपास के सारे मसल्स को स्ट्रेंथन देने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और धीरे धीरे वापस आ जाए। अब दूसरी साइड से कर लेंगे। राइट लेग फोल्ड करें, बायां पैर अपनी राइट थाई पे रखें और ऑपोजिट डायरेक्शन में, गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और धीरे से वापस आ जाए। और एक बार करेंगे, एक पैर को ऊपर रख लें, रिलैक्स पोस्चर में। आप अब अपने पैर टांग को इस तरह से आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना। ये भी आपकी लोअर बैक को बहुत रिलैक्स करेगी ये वाला अभ्यास। चलिए चेंज कर ले, अब लेग चेंज करो दूसरी साइड से। 1, 2, 3, 4 एंड 5। धीरे से वापस। अब दोनों टांगों को फोल्ड करेंगे। मरकटासन, दोनों हाथों को आप 180 पर फैला लें और राइट साइड घुटने तो गर्दन लेफ्ट साइड, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा और एड़ी पे एड़ी, और गर्दन को लेफ्ट साइड अपने हाथ की मिडल फिंगर की ओर दृष्टि होल्ड करके रखें। धीरे से सेंटर में आए सांस भर के, और सांस को छोड़ के लेफ्ट साइड घुटने और राइट साइड गर्दन। धीरे धीरे सेंटर में आए। अब मरकटासन का सेकंड पोस्चर, दोनों पैरों में इस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करें, 1-1.5 फीट का फासला, और दोनों घुटने लेफ्ट साइड जाएंगे तो राइट साइड गर्दन। आपका राइट घुटना आपके पंजे पे भी आ सकता है और आसन पे भी, जिसका आसन पे लगता है वेल एंड गुड। नहीं लग रहा तो आप पैर के ऊपर भी रख सकते हो। हर व्यक्ति के शरीर की क्षमता अपनी होती है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी मोबिलिटी। धीरे से वापस आए। अब राइट साइड घुटने तो लेफ्ट साइड गर्दन। कुछ सेकंड्स के लिए रुके, धीरे से वापस आए। दोनों पैरों को सीधा कर, दोनों टांगों को सीधा करेंगे। आप राइट लेग उठाएं 90 डिग्री पे और धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड के पास ले आएंगे और गर्दन ऑपोजिट साइड, दोनों टांगे सीधी रहेंगी। धीरे धीरे सांस भरा, लेग को ऊपर उठाया और वापस आ जाए। आप लेफ्ट लेग उठाएं और राइट हैंड के पास लेकर आएं, पकड़ें, होल्ड करें, गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों टांगे सीधी रखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये हो गया मरकटासन का अभ्यास, जिससे आपकी कमर स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी अभ्यास। अब अगला अभ्यास हम करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, अर्ध पवन मुक्तासन, पंजे को नीचे की ओर दबा के रखें, सांस को बाहर निकालें और घुटने से पेट को दबाएं, होल्ड करें, रुकें। और धीरे धीरे रिलैक्स। आप राइट लेग फोल्ड करें, सांस को बाहर निकालें, पंजा नीचे की ओर दबाएं, होल्ड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आ जाए। आप दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, पवन मुक्त आसन,
दोनों हाथों को इंटरलॉक करके दोनों घुटनों को अपने पेट के ज़्यादा से ज़्यादा पास लेकर आए और अपने पंजों को नीचे की ओर दबाएं, सांस को बाहर छोड़ें, घुटनों से पेट को दबाएं। जिनको सर्वाइकल एरिया जिनका कमज़ोर नहीं, वीक नहीं, वो अपनी गर्दन को भी उठा सकते हैं। अदरवाइज आपने सिर्फ इस तरह से ही लेटना। अगर आप गर्दन आपकी स्वस्थ है, ऊपरी पोर्शन आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो आपने क्या करना, गर्दन को उठा के अपनी नासिका को दोनों घुटनों के बीच ले आना, पूरा एक पोटली के माफिक। जिस तरह से बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस तरह का आपने टाइटली आपने अपने आप को इस तरह से छोटा सा बन जाना। पवन मुक्तासन। और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब अगला अभ्यास हम करेंगे, दोनों हाथों को से एड़ियों को पकड़ें या एड़ियों के पास अपने हाथों को रखेंगे। कंद्रासन, सेतुबंधासन। सांस को भरें, ऊपर उठा दे अपनी कमर को और सांस को बाहर निकाल के पेट अंदर खींच देंगे और होल्ड करेंगे स्थिति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और धीरे धीरे कमर को नीचे रख देंगे। अब हम अगला नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, सुप्त कपोतासन। अपने टांग को लेफ्ट थाई के, राइट पैर को आपने लेफ्ट थाई के ऊपर रखना और नीचे से आपने ग्रिप करके अपने घुटने को इस तरह से भी पकड़ के अपने पास लेकर आ सकते हो या नीचे से भी आप पकड़ के घुटने के नीचे से अपने हाथों का ग्रिप करेंगे और अपनी ओर खींचेंगे। इसमें भी आपकी कमर को और जिनको शैटिका है उनको भी बहुत आराम मिलेगा इस अभ्यास से। होल्ड करके रखें, पंजा नीचे की ओर दबाएं, घुटने को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर खींचे, पेट की ओर, और धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर की ओर स्ट्रेच, सीधी स्ट्रेट लेग स्ट्रेट कर दें और एक बार पंजा आसमान की ओर, एक बार अपनी ओर खींचे, जिससे आपके ये इनर ये हैमस्ट्रिंग और आपका काफ मसल्स की और घुटने की पूरी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। और धीरे धीरे लेग को नीचे लेकर आए वापस। अब दूसरी साइड से भी कर लेंगे। बायां पैर आपकी राइट थाई के ऊपर और नीचे से घुटने से ग्रिप करेंगे। अपने हाथ को, घुटने को अपने पास लेकर आए और स्ट्रेच को फील करें कि कहाँ आपको स्ट्रेच पड़ रहा है। आपकी हिप की टाइटनेस कम होगी, आपकी शैटिका का दर्द जाएगा, आपकी लोअर बैक स्वस्थ होगी। धीरे धीरे अपनी लेग को स्ट्रेट कर दें, पंजा बाहर की ओर खींचें, होल्ड करें और धीरे से फिर अपनी ओर खींचते पंजे को, ज़्यादा से ज़्यादा लेग को पूरी तरह से सीधा कर देंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएं। आप दोनों टांगे सीधी कर दें, दोनों हाथों को आपने ऊपर, हाथों को पूरा ऊपर पीछे की ओर खींच देना। जिस तरह से हम खड़े होकर ताड़ासन करते हैं उसी तरह से हमने ये बैठ के, लेट के, सीधा लेट के अपने ये अभ्यास करेंगे, जिससे आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट अच्छी होगी, जिससे कहीं ऊपर नीचे, कहीं आपने इतना अभ्यास किया तो आप इसको पूरा स्ट्रेच, सांस भर के पूरी, जैसे अंगड़ाई लेते हैं उस तरह से आपने खिंचाव देना पूरा, नाभि को मध्य क्षेत्र मानते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। अब क्या करेंगे, एक बार और सांस भरें, हाथ को ऊपर की ओर, ऊपर के पोर्शन को ऊपर की ओर खींचे और अब पंजों को भी अपनी ओर खींचे ताकि आपकी पूरी लेग्स की भी अच्छी सी स्ट्रेचिंग हो जाए। धीरे धीरे वापस आए। आज के कमर दर्द के, कमर को स्वस्थ रखने के लिए अभ्यास ये हमारे कंप्लीट हुए हैं, लेकिन हमने उठना कैसे है ये भी आप एक बार देख लो कि एकदम से सीधा नहीं कभी भी उठना, इससे आपकी कमर में झटका लग सकता है, लचक आ सकती है। तो आपने क्या करना, दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे, बाएं बाजू का पिल्लो बनाएं और दाएं से सहारा लेके
आपने बैठ जाएंगे। चलिए सीधा बैठ जाएंगे। ये कमर दर्द के सारे अभ्यास आसन अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपको कभी भी कमर दर्द से कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो और लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, कमेंट करें, बताएं कि आपको कितना फ़र्क पड़ा। ठीक है, चलिए आज का अभ्यास यहीं तक।